वंदे मातरम साथियों। देखिए, भव्यों क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका एक बार से मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं अजय जयपाल आपके लिए कुछ आज एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको देखना कि पीछे के सीजल के एग्जाम्स में आए होंगे। और थोड़े से क्वेश्चन बोलते हैं इनको कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं कि ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है सर। लेकिन आपको करना कैसे एग्जाम के अंदर धीरे धीरे इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी कैसे संभालना है, वो अभी अपन क्या करेंगे इसमें सीखेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो देखना, आगे पूरे क्वेश्चन देखना, पूरे सारे मेंस के आए क्वेश्चन है। एसएससी रेलवे अगर आप कोई देने जा रहे हैं एग्जाम, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है एन आइटम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 25% एंड इट्स परचेज प्राइस इज डबल्ड एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 660, देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट विल बी द एक्चुअल परचेजिंग प्राइस। एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य को 660 बढ़ा दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है। इसका वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखने में, कि बहुत सारा इसमें हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन लगे, लेकिन अभी इस तरीके से आप ट्राई करो कि 25% का मीन्स क्या होता है, 1/4। अपन ने सीपी एज्यूम कर लिया 4, तो अपना एसपी कितना हो जाएगा, 1 का लॉस हो जाएगा ना, 3। ठीक है। अब क्या बोला इसको, मैं थोड़ा कैलकुलेशन के लिए 0 0 लगा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो है तो क्या है, रेशियो। अब क्या कर रहे हैं कि सीपी को डबल कर दिया जाए। सीपी को डबल कर दो बेटा, ये लो 80, डबल कर दिया। सीपी नहीं, एसपी को डबल कर दिया जाए, यही बोल रहा है क्या। हाँ, सीपी को डबल कर दिया जाए एंड एसपी को 660 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, एसपी को 660 बढ़ा दिया जाए तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो अब बेटा प्रॉफिट किस पे होगा, नए क्रय मूल्य पे। और इस पे 20%, इसका 20% हो जाएगा 16। तो नया जो एसपी है वो कितना आ जाएगा, 96। अब देखो एसपी खुद ही कितना बढ़ रहा है, 66, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, 660 रुपीज। तो ये 66 किसको शो करेगा, 660 रुपीज को। 1 किसको शो करेगा, 10 को। तो ये 40 किसको शो करेगा, इंटू 10 कर देना, कितना आ जाएगा आपका, 400 रुपीज। आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब इससे इजी तो देखो आपको शायद ही मिलेगा कोई तरीका, नहीं हो सकता इससे इजी। बहुत ही सिंपली ये मिनटों में होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप एक बार देखोगे अटपटा सा लगेगा बेटा ये, है ना। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि ट्रेडर बोट 640 kg ऑफ राइस, he sold a part of rice at 20% profit and the rest at the 5% loss, a profit of 15% in the entire transaction. What is the ratio of quantity of rice that is sold at 5% loss to that of quantity that he sold at the a profit of 20%। बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 640 किलो चावल खरीदा। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 5% हानि पे बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा और 20% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेटा इसमें भी कई क्या करेंगे, 640 किलो चावल है, 1 किलो चावल की कीमत मानेंगे कुछ, फिर 640 पे वो प्रॉफिट देखेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल देखिए, कुछ बेचा गया 20% प्रॉफिट पे और कुछ बेचा गया 5% लॉस पे। और टोटल एंटायर कितना मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है 15%। एलिगेशन लगा दीजिए, ये आएगा आपका 20 एंड ये आएगा आपका 5। आपका रेशो जो बनेगा वो 4:1 बनेगा। ठीक है। अब 4:1 सीधा पड़ा है आपका, लेकिन पढ़ के आंसर देना कि 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का अनुपात 20% लाभ पे बेचे गए चावल की मात्रा के साथ। तो ये उल्टा हो जाएगा 1:, क्योंकि 5% पे लॉस पे कितना बेच रहा है, वो 1 बेच रहा है, ठीक है ना। और इधर कितना बेच रहा है, वो 4 बेच रहा है, ठीक है। तो इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। आगे देखते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन की, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड 2600, देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। अब देखो 10% लॉस पे एक वस्तु को 2200 रुपये में बेच के 10% का लाभ कमाया, तो 10% का मतलब होता है 110।
और सीपी अपन 10 एज्यूम करेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 11। और 11 रेशो किसको शो करेंगे 12 2200 को। 1 रेशो किसको शो करेगा आपका 200 को। तो जो इसका सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2000। अब एसपी कितना होना चाहिए 2600। अब बाद में चीज को कितने में बेचा जा रहा है 2600 में। तो लाभ हो रहा है कितने का 600 का। अब बेटा जी लाभ हो रहा है 600 का कितने पे 2000 पे। तो कितने परसेंट का हो जाएगा ये। सिंपल सा क्वेश्चन है ये 30% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। ये लो जी मिनटों सेकंडों में आपका क्वेश्चन आ जाएगा ये। यहाँ पे अपन थोड़ा ज्यादा लिख रहे हैं समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको सीधा 10 11 11 दिखा रहा है 2200 को। एक दिखाएगा 200 को 2000 आ गया 2600 600 का प्रॉफिट हो रहा है 30% का। सीधा सीधा एग्जाम में बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन दिया है कि इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन 70 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। ये भी सीजीएल मेंस में आया कि एक मेडिकल सौदे में क्रय मूल्य का 17 गुना। तो मैं बेटा ले लेता हूँ 17 गुना 17 सीपी हो जाएगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है। तो सामने कितना हो जाएगा 8 सीपी प्लस 8 सॉरी 17 सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सीपी प्लस में 8 एसपी। ठीक है। अब सीपी इधर आएगा तो ये 9 सीपी बन जाएगा इज इक्वल टू 8 एसपी हो जाएगा। तो सीपी बाय एसपी बनाओगे तो आप कितना बन जाएगा ये 8/9। मतलब कोई 8 रुपए की चीज है वो 9 रुपए में बिकेगी। तो गेन होगा कितना 1 का। अब 1 का गेन है 8 पे और 1/8 का मीन्स क्या होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। या दिमाग में चलते तो इसको सीधा करते 17 में से सीधा 8 घटा देते। तो सीपी की जगह पे 9 बचता 8/9 रेशो बन जाता। दिमाग में बना सकते थे इसको। बाकी आपको करके बताया मैंने। करना सॉल्यूशन तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की। हाँ। आइटम ए एंड बी आर सोल्ड एट ए प्रोफिट। सॉरी यहाँ पे ऊपर लिखना था ए बी आर सोल्ड एट ए सेम प्राइस एट ए सेम प्राइस। इसमें ऊपर ऐड कर लेना सेम प्राइस। और इसको बाद में लेना है कि ए is sold at 28% profit and B is at a loss of 24%. If the total selling price of the two items is 48640, then what will be the purchase prices of A and B respectively? वस्तुओं ए और बी का विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पे बेचा जाता है। बी को 24% की हानि पे बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के कुल विक्रय मूल्य 48,640 है तो ए और बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या होंगे। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर बहुत कैलकुलेटिव है बहुत कैलकुलेटिव है। तो बट देखो बेटा आपको सीपी और एसपी का रेशो चाहिए कुछ नहीं करना। पहली चीज को 28% क्या है लाभ पे सॉरी लाभ पे बेचा जा रहा है। ये हो जाएगा 7/25। इसको 25 एज्यूम कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 32 एसपी। दूसरे को 24% हानि पे बेचा जा रहा है तो मतलब हो जाएगा 6/25। इसको 25 एज्यूम कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 19। अब दोनों का एसपी समान है तो आपने इसको 19 से गुणा करना है 32 को। ठीक है। और इसको नीचे वाले को 32 से। अब 19 को गुणा करोगे तो 19 × 3 = 570 19 दूनी 38। 570 में आप कितना जोड़ दो 38 जोड़ दो है ना। तो कितना हो जाएगा 608। और 608 का दुगुना दोनों का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 1216। ठीक है। अब 1216 किसको दिखाएगा बेटा 48,640 को है ना। अब ध्यान दो अब थोड़ा दिमाग लगाओ। 12 × 4 = 48 और 16 × 4 = 64। तो मतलब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 40 पे। कुछ दिक्कत ही नहीं आई पूरा पूरा कैंसिल हो गया 40 पे। तो पहले का अगर सीपी निकालना है तो इसको 19 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा रेशियो बराबर रखने के लिए। और गुणा कर देंगे किससे 100 से और सॉरी 40 से और कर देंगे किससे 40 से। अब 25 × 40 आपको पता ही है 1000 होगा। ठीक है। और 1000 का 19 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 19,000। जो आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दूसरे का वैसे निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन निकालो फिर भी देख लो। 25 × 40 × आप 32 करोगे तो ये पता है आपको 1,000 होता है। और कितना गुणा 32 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 32,000 आ जाएगा। बोले सर इसमें कैलकुलेशन है 5 मिनट लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में लगेगा 5 मिनट। अपन को मेरे को समझाते हुए भी 5 मिनट नहीं लगे तो आपको एग्जाम में कैसे लग सकते हैं। ठीक है। देखिए आपके लिए भव्यम क्लासेज हमीरपुर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो भव्यम क्लासेज की। उसके ऊपर आपको एक स्पेशल मैथ स्पेशल का बैच दिया जा रहा है।
और एक स्पेशल रीजनिंग का बैच भी आप लॉन्च किया है ना। एक बहुत ही नॉर्मल 299 रुपीज की फीस में आपको एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में वो आपको बैच मिल रहा है। तो उस बैच का आपको फायदा क्या है? उस बैच को फायदा इतना ही है कि वहां पर क्या है, आपको ह्यूज क्वांटिटी के अंदर प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं अच्छे। उसके बाद में जैसे आज मैंने ये छांट के सीट बनाई है, ऐसी खूब सारी सीट्स बनी हुई है, मतलब कि खूब सारी पीडीएफ बनी हुई है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी, प्रत्येक टॉपिक की, है ना, प्रत्येक टॉपिक की बनी हुई है। तो वो सारे के सारे मैं आपको क्या कराऊंगा, उनके भी सॉल्यूशन कराऊंगा इसी तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट तरीकों से। तो आप अगर एसएससी रेलवे की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ, स्पेशल मैथ रीजनिंग का ले सकते हैं। बाकी आप कोई भी स्टेट की भी तैयारी कर रही हैं किसी वैकेंसी की जिसमें मैथ्स आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। सिर्फ 2,299 रुपए के अंदर आपको एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में वो आपको सिलेबस मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन सेल्स एन आइटम एट ए लॉस ऑफ 18% इफ ही इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 144 and decreases the purchase price by 30%, then he makes a profit of 20%. Find the original selling price. एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे और क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। तो वैसा एक क्वेश्चन अभी किया था, ऐसा ही हो गया कि आप है, एक बार आप क्या कर लो, एस सीपी है, आप कितना एज्यूम कर लो, 100 एज्यूम कर लो, देखो कैलकुलेशन आजाद इजी हो जाएगी। एसपी, अब 18% लॉस है तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दो 18%, तो ये आ जाएगा 82, ठीक है। अब क्या करता है, विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे, एक बार नहीं, लेकिन क्रय मूल्य को 30% घटा देंगे तो ये 70 हो जाएगा। अब इस पे 20% का लाभ होगा। अब 20% इस पे कितना हो जाएगा, 14 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो नया एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 84। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का। बट वहां पे विक्रय मूल्य कितना बढ़ रहा है, 144। तो 2 किसको शो करेगा, 144 को। 1 किसको शो करेगा, 72 को। अब क्या पूछ रहा है, मूल विक्रय मूल्य, तो मूल विक्रय मूल्य आपका कितना था, 82। अब 82 का मल्टीप्लाई करना है आपको 72 से, आप यूनिट डिजिट देखोगे तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। और यूनिट डिजिट तो आपका 4 आ रहा है, लेकिन ये किसके आसपास होगा, तो आप 7 8 56, जो नजदीक इसके 56 के क्या है, ये है। आप ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप देखोगे तो 82 और 72 का गुणा भी कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल ये गुणा भी नहीं रहेगा आपका। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, 04 तो लास्ट में, 5904 यही आ रहा है, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जा सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली, जल्दी से, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। हाँ, ये हो गया, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस 60 पर केजी शुड बी मिक्सड विद द 24 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी so that the resuming mixture is sold at 5 rupees 56 and a profit of 20% is made। ₹60 प्रति किलोग्राम लागत वाले किसी कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए, परिणामी मिश्रण को 56 रुपए की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। तो इसको बेटा सीधा कर सकते हैं अपन एलिगेशन से कि यहाँ पे 60 रुपए वाले देखें चावल, और यहाँ पे कितने लेके अपन देखें 42 रुपए वाले। अब कुल मिला के जो कॉस्ट है वो क्रय मूल्य, देखो एक का क्रय मूल्य 60 है, एक का क्रय मूल्य 42 है, दोनों को मिला के क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है वो देखना है। लेकिन यहाँ पे जो 56 दिया गया है, ये क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट दिया गया है 12%। मतलब क्या हो जाएगा आपका, 12% अगर प्रॉफिट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/25। अब एसपी कितना आएगा आपका, 28 अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 56। 28 शो करेगा 56 को, 1 शो करेगा 2 को, एंड 25 शो करेगा आपको 50 को। तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं किस पे, 50 पे। तो आपका जो रेशियो आएगा 60 रुपीज वाले का और 42 वाले का, वो आ जाएगा आपका 8:10 या 4:5, 4:5, ठीक है ना। अब ये 5 रेशो देखो, 42 रुपए वाले चावल कितने हैं, 24 किलो। 5 रेशो किसको शो करेंगे, 24 को। 1 रेशो किसको शो करेगा आपका, 2.5
8 को, है ना, सॉरी 4.8 को, है ना, 4.8। तो ये 4 रेशो किसको शो करेंगे आपका, 48 चौके कितने होते हैं, 192 होते हैं ना। तो 19.2 किलो आपका ये चावल आ जाएगा, है ना। बोले थोड़ी सी कैलोरीज ना, ज्यादा नहीं, बोले सर पॉइंटों में आगे, पॉइंटों में आगे, कोई पॉइंटों में नहीं आते। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी इंस्पेक्टर बनोगे, ऐसे तो नहीं बन सकते ना। तो आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। और अच्छे से इसको शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सबको फायदा मिल सके। और चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर marks its goods 50% higher than allows a discount of 20% that market price. In addition, he uses a faulty weight scale which shows 900 gram as 1 kilogram. What will be the his net profit percentage? एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है निकटतम पूर्णांक तक। तो निकटतम पूर्णांक तक निकालना कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा ही एज्यूम करेंगे कि 1000 ग्राम या 1000 ग्राम चीज कितने की है, 1000 रुपीज की, है ना, 1 किलो। उसने एमआरपी कितना डाल दिया, 1500। 50% इसका 500 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे डिस्काउंट कितना दे दिया, 20% का। अब इसका 20% कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा, -300। इसका मतलब वो सेल कितने में कर रहा है, 1200 में। चीज को सेल कितने में कर रहा है वो, 1200 में। और यहाँ पे लेकिन वो तोल कितने ग्राम रहा है, 900 ग्राम। तो उसके घर से जो चीज जा रही है वो कितने की जा रही है, 900 रुपए की। मतलब 900 रुपए की चीज को वो बेच कितने में रहा है, 1200 में। इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 300 का। अब 300 का प्रॉफिट कमा रहा है 900 पे, तो ये 1/3 आएगा। और 1/3 का 33.33% होता है। तो ये आपका निकटतम पूछ रहा है पूर्णांक तक, ये तो आपका 33% जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, इसे उलझाने के लिए, बरगलाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े दिए जाते हैं। सेकंडों में इसका आंसर आता है, कोई मुश्किल है ही नहीं इनमें, है ना। नेक्स्ट देखोगे, अब देखो, जब मैंने सीजिल मेंस दिया था तो पहले पहला क्वेश्चन ये था बेटा, है ना। और बाहर आके बच्चे बात कर रहे हैं, बोले पहले का 21% आंसर कर दिया हमने। कितना कर दिया, 21%, क्योंकि पूरा पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, सिर्फ ये देखा 10% और 10% के दो क्रमिक। सब यही सोचते कि दो बढ़ोतरियां ही हैं, और पहला दिया आपको आंसर दिया गया 21%। अगर दो बढ़ोतरी निकालोगे ये, तो ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दी गई है, छूटें दी गई है। ये तो आता है 21%, लेकिन छूट का निकालोगे ना, 10+10 -10 × 10 × 10 अपॉन में 100 करना पड़ेगा। तो आपका ये 19% आया था, कितना, 19%। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आए थे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से, और सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो आपके भी एक मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, in a sale, a shopkeeper gives a discount of 45% if a customer bought a shirt of 330 during the sale, then find the marketed price of the shirt. एक सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 में एक शर्ट खरीदी, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो सिंपल बेटा, 45% बनाओगे, इसको क्या हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। 20 पे 9 का डिस्काउंट, चीज गई 11 की। 11 किसको दिखाएगा, 330 को। एक किसको दिखाएगा, 30 को। 20 किसको दिखाएगा, गुणा 30 से कर दो, 600। आपका क्या आ जाएगा, मार्केटेड प्राइस। आधी सेकंड, आधी मिनट का क्वेश्चन है ये, आधी मिनट का कर सकते हैं, सिंपल रखेंगे ना। देखो, 45% मीन्स क्या, 9/20। आपने एमआरपी एज्यूम किया कितना, 29 का डिस्काउंट, तो एसपी कितना हुआ आपका, 11। 11 किसको शो करेगा, 330 को। 1 शो करेगा 30 को। 20 × 30 कर देंगे, आपका आ जाएगा 600, आंसर आ जाएगा। देखो, पूरे प्री से के क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। और सेकंडों मिनटों में आपके क्वेश्चन हुए जा रहे हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। हाँ, ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा, देखो, द प्राइस ऑफ 3 kg राइस इज 180। द प्राइस ऑफ 8 kg राइस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 5 kg शुगर, है ना। द प्राइस ऑफ 15 kg प्लस इज इक्वल टू 2 kg टी। द प्राइस ऑफ 3 kg टी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 6 kg वॉलनट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 kg वॉलनट।
3 किलो चावल का मूल्य 180 है, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के बराबर है। ठीक है, मूल्य के बराबर है। 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के बराबर है। 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर है। 10 किलोग्राम अखरोट का मूल्य क्या होगा? अब कई बच्चे करेंगे, सबका अलग अलग निकालने बैठ जाएंगे कि हाँ जी 180 में 3 का भाग दो, 60 रुपए चावल का मूल्य आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देखे तो कैसे करना है? आपने करना है 180 रुपये रेट है 3 किलो चावल का, ये क्या बन गया? 1 किलो चावल का रेट। ठीक है, अब इसको गुणा करना है किससे? 8 से। 8 से गुणा किया तो ये क्या बन गया? 8 किलोग्राम चावल का मूल्य। तो नीचे भाई भाग दे दो कितने का? 5 का। कितने का? 5 का। ये क्या बन गया? 1 किलो दाल का मूल्य। ठीक है ना? अब 1 किलो दाल, ऊपर दाल कितनी है? 15 किलो। 15 से गुणा करो तो ये नीचे 2 से दे दो, ये 1 किलो चाय का मूल्य बन गया। अब 3 किलो चाय, ठीक है, 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर है। ये 6 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अखरोट का मूल्य बन गया। अब इसको गुणा कर दो किससे? 10 से। आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ना? अब ये काट दो भाई, 2 से ये 5 पे काट दो आपका। ठीक है, 6 से ये 30 पे काट दो। ठीक है, ये 15 से 2 पे कैंसिल कर दो, किस पे? 2 पे। अब कर लो गुणा। ये 5 दिए 15, 15 दूने 30, 30 8 कितने हो जाएंगे? 30 8 240। 240 को आप किससे गुणा कर दो? 15 से। या 15 8 200 कर लो, कितने कर लो? 15 8 200, इनका गुणा हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 400, 1200 और 1200, सॉरी, 15 8 200। 200 गुणा में क्या करोगे? 200 गुणा में 2 करोगे, कहीं गलत तो नहीं काट लिया? दोबारा से देखते हैं, आपको दोबारा से बनवाते हैं इक्वेशन एक बार। कि आपने लिया 180, 180 बटा में किसको? 3 किलोग्राम चावल दे दिया भाग। फिर आपने क्या ली? 8 किलोग्राम चावल का। और 5 किलोग्राम दाल का भाग दे दिया। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य बन गया, गुना किया 15 किलो दाल से। ये 2 किलो चाय के बराबर। ठीक है, 1 किलो चाय का मूल्य बन गया। अब 3 किलोग्राम चाय का मूल्य वो 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर है। अब यहां से क्या करना है अपन ने? 10 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पे। ये कितने पे हो जाएगा? 4 पे हो जाएगा। ये 3 से कितने पे हो जाएगा आपका? 60 पे हो जाएगा। अब ये पूरा कर जाएगा आपका 6 पे। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपका 6 चौके 24, 240। 240 को गुणा करना है अपन ने 15 से। तो आग 0, 15 चौकी 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 कितना आ जाएगा? 3600। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3600। पहले भी अपन ने ऐसे काटा, शायद कोई कैलकुलेशन में हल्की फुल्की मिस्टेक हो रही होगी। ठीक है ना? तो ऐसे आपको एक ही लाइन में क्वेश्चन को करना है, अगर ऐसा आए तो। आपको ज्यादा अलग अलग रेट नहीं निकालना है। ठीक है, सिंपली हो जाएगा ये। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अपन कि a man buys a machine rupees 5,000, after a year he sell it 6,000, after 2 years he again buy it 8,000 and sell it 10,000, what is overall profit for both the transactions? एक आदमी ने 5,000 रुपए में एक मशीन खरीदता है और 1 वर्ष बाद 6,000 रुपए में बेच देता है। 2 वर्ष बाद फिर इसे 8,000 रुपए में खरीदता है और 10,000 में बेच देता है। लेन देन में उसका समग्र लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बोलोगे आप, लेकिन कैलकुलेटिव नहीं है बेटा, लगता है आपको। आपने देखना है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 8,000 और 5,000 का। टोटल जो सीपी बन रहा है वो कितना बन रहा है? 13,000। और बेच कितने में रहा है वो? पहले 6,000 में, ठीक है, और बाद में 10,000 में। तो टोटल जो सीपी बन रहा है वो 16,000 बन रहा है। ठीक है, 16,000। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसका जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत देखोगे आप तो वो आपका कितना आ जाएगा? 3,000 का लाभ है। और वो किस पे है बेटा? 16,000 पे। ठीक है ना? गुणा 100 करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या कैंसिल हो जाएगा। आपका आएगा 300/16। एक तरीका तो मैं आपको ये बता रहा हूं, है ना? 300/16 आएगा आपका, एक पे जाएगा सीधा सीधा 16। और यहां से कितना बचेगा आपका? 14 बचेगा। अब 16 कहाँ तक जा सकता है? ये आपका लगभग 8 तक जा सकता है ना? 80 और 8 6 48 कितने हो जाएंगे? 128 हो जाएंगे, है ना? ये 8 तक जाएगा। तो आपको यहां से पता चल जाएगा ये कि ये कहाँ पे आने वाला है? 18 पे आने वाला है। कितने पे आने वाला है? 18 पे।
बाकी आप देखोगे, ओ सॉरी, 13,000, अपन ने गलती कर दी, 13,000 पे निकालना है, सॉरी। 3,000 का प्रॉफिट हुआ है कितना, 13,000 पे। इंटू 100 करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा। एक तरीका तो आप ये 300 में 13 का भाग दे सकते हो, तो ये 2 पे जाएगा, 13 दूने 26। अब कितना बचेगा, 40, ठीक है ना। तो ये 13 3 39 है ना। तो 23 ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। अपन ने एसपी पे काउंट कर लिया। एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो किस पे होता है। एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस पे होता है आपका, क्रय मूल्य पे ही होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, वो वाला सही है ना। अभी देखते हैं दूसरा तरीका इसको, कि प्रो परसेंटेज वैल्यू कैसे बताएं। तो आपको 3/13 ये आपकी क्या बनी थी, फ्रैक्शन बना था। अब 3 × 1/13 का आपको पता है क्या होता है, 7⁻9/13% होता है, ठीक है ना। तो आप इसको गुणा करेंगे किससे, 7×3 = 21 से। अब 21 से बड़ा ऑप्शन क्या है, एक ही आ रहा है आपका, 23, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको पूरा भी कर सकते हैं आप, इसको 9 से गुणा करके, 9×3 = 27, है ना। 9×3 = 27, उसके बाद में 27 में 13 का भाग दोगे, 13 दूना 26 तक जाएगा। 21 और 2 फिर कितने हो जाएंगे, 26। ऐसे भी आप जल्दी जल्दी इसमें फ्रैक्शन को क्या बना सकते हैं, आप परसेंटेज वैल्यू बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं भाई, लास्ट क्वेश्चन यही था आपका। तो देखिए, आज मैंने आपको सीजल मेंस के क्वेश्चन करवाए हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए, मैंने मैथ्स का स्पेशल भव्यम क्लासेस की ऐप पे आप 299, सिर्फ 299 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस ले सकते हैं। रीजनिंग का 299 के अंदर आप सिलेबस ले सकते हैं, ठीक है। और आपको इतने सस्ते में, आपको ह्यूज क्वांटिटी के अंदर वहां पे क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। एडवांस मैथ में अगर जाओगे तो एडवांस मैथ के वहां पे प्रत्येक का आपको टॉपिक के, मेंसुरेशन के, 2D के, 3D के, ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के 200+ क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे आपको। ऐप के अंदर, वीडियोज के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए, शॉर्ट और स्वीट तरीकों से, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।